वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग के मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे सीमा हैदर के बारे में। तो सीमा के नया रूप आया उसके बारे में रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये जासूस है और इसने देखा, इसने टारगेट करा कि कोई झुंझुन प्रसाद मिल जाए, सो लुल्लू मिल जाए। ऐसा नहीं आई है। ओ भक्तों, ये भारत माता तुम्हारी अकेली नहीं आई है, समझे। तुम्हारे साथ 25-30 मामू भी लेके आई होगी। जेल में डालो पहले तो। 7 साल का प्रावधान है, बिना वीजा पासपोर्ट के आई है। और जितने जा रहे हो भक्त जा रहे हैं। कोई चूड़ी लेके जा रहा है भाभी के लिए, है कोई साड़ी लेके जा रहा है। विश्व का नंबर 1 देश है आबादी में। क्या ठेका ले रखा हमने? पाकिस्तान की खुजली के बच्चे पैदा हुए और यहाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों, भारतीय सेना के एक जवान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जिनका ये कहना है कि जो अंधभक्त सीमा हैदर को अपनी अम्मा समझ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि जब हम लोग फौज में भर्ती होते हैं, जी हाँ, नंदा भाई राजपूत हमारे साथ हैं, ये भारतीय सैनिक रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि जब हम लोग फौज में भर्ती होते हैं तो इन अंधभक्तों के अनुसार नहीं होते हैं। हमें धर्म, मज़हब, जात पात से ऊपर उठ करके सबक सिखाया जाता है अपनी देश की रक्षा करना। और सीमा हैदर को जिस तरह से इन्होंने संरक्षण दे रखा है, अब वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भारतीय सेना के ये जवान नंदा भाई राजपूत बोल रहे हैं कि सीमा हैदर को धक्के मार करके पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे और सीमा हैदर को बहुत ही जल्द पाकिस्तान भेजा जाएगा। फिलहाल नंदा भाई राजपूत से बातचीत करते हैं। इतने गुस्से में आ चुके हैं कि इस वीडियो के अंदर इन्होंने जो कुछ भी कहा है उस बात की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते। हमारा काम है केवल नंदा भाई राजपूत, यानी ये जो हमारे भारतीय सेना के जवान हैं, इनके जो निजी विचार हैं वो आप लोगों तक पहुंचाना। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप अपने चैनल पर ऐसे लोगों का इंटरव्यू भी लेते हो, ऐसे लोगों को भी दिखाते हो। दोस्तों, भारत के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, हमारा काम होता है कि उन सभी घटनाओं को आप लोगों तक पहुंचाना। इनकी जानकारी, उन लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नंदा भाई राजपूत बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए व्यक्ति हैं। दिल्ली जंतर मंतर से लेकर भारत के बॉर्डर तक इन्होंने संघर्ष किया है। ये कोई आम इंसान नहीं है। ये जो कुछ भी बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। लेकिन हाँ, हम एक बात कहते हैं कि हम किसी भी उग्र प्रकार की भाषा का समर्थन नहीं करते, किसी भी ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करते जो कि एक दायरे से बाहर हो। फिलहाल नंदा भाई राजपूत से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सीमा हैदर को भारतीय सेना के जवान कब तक पाकिस्तान पहुंचाने का काम करेंगे और जो अंधभक्त इन्हें यहां पर रोक रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भाई मेरे पास जब वहाँ धमकी आ रही है, वहाँ के हिंदुओं को खतरा है, यहाँ के लोग मुसलमानों को खतरा है, तो एक बात बताओ, ये जो आई है खुजली, इसकी वजह से इतने लोगों की मौत होगी, तो इसको भगाओ ना यहाँ से, जेल में डालो पहले तो। 7 साल का प्रावधान है, बिना वीजा पासपोर्ट के आई है, इसे जेल में चढ़ाओ। और इसके आशिक को, चिसले को, उसे भी जेल में डालो। सही बात है। इसको बताया नहीं, सूचना दी थी कि पाकिस्तान से लेके आया, पाकिस्तान की महिला लाया बिना वीजा पासपोर्ट के। वो तो कुछ कहता ही नहीं है। और वो कहाँ रहेगा? वो तो सूंघने के लिए बैठा रहता है, कन खजूदा करता उसके, समझे। और जितने जा रहे हैं वो भक्त जा रहे हैं। कोई चूड़ी लेके जा रहा है भाभी के लिए, है कोई साड़ी लेके जा रहा है कोई बिछिए लेके जा रहा है। देश में बाढ़ आ रही है, छोटे छोटे नौनिहाल बेचारे नंगे घूम रहे हैं, गरीब बहन बेटियां बेचारी रोड के किनारे पड़ी हैं। सही बात है। दान करना तो वहाँ करो, वहाँ रोटी भिजवाओ। वो भारतवासी, जो भारत की बहन बेटियां हैं, वो भारत माता है असली, उनके बच्चे हैं, उनको दान करो। भूत इसको पाकिस्तान वाली को भारत माता अब बनाना। तो क्योंकि जासूस अगर भारत के अंदर आना था, इसको अगर भारत के अंदर आना था तो वीज़ा अपना अप्लाई कराती भारत में आने के लिए, जब इसको इतनी इसकी खुजली थी। और दूसरे नंबर क्या, भारत में भी कानून है, पाकिस्तान में भी कानून है। अगर इसको अपने शौहर से कोई दिक्कत थी तो अपने पाकिस्तान में न्याय मांगती, उससे परेशान थी, दुखी थी तो। और ये कहती थी मेरा पति मुझको मारता पीटता था, जबकि 4 साल से तो वो वहाँ यहाँ है ही नहीं, सऊदी अरब में। सही बात है। सऊदी अरब में है तो इसकी ठुकाई पिटाई कब कर दी इसकी भाई? बिल्कुल हो गया इसको, इस कैसे हो गया भाई? है क्या तलाक दी उससे? तलाक नहीं दी उससे। और दूसरे नंबर इसको कहते शादी कर लिया, तो ये भाई लीगल शादी नहीं है ये, समझे नहीं। ये एक प्रोपोगेंडा लग रहा है। और स्थिति ये है कि भारत के अंदर, और कहते हैं कि भाई 5वीं तक पढ़ी है ये, ठीक है, सब कुछ अच्छा बोलती है, अंग्रेजी, उर्दू और भाषाओं का भी इसे ज्ञान हो सकता है मुझे लगता है। जिस तरीके से बराबर चैनलों पे जो बातचीत कर रही है, बिल्कुल खुल के बातचीत कर रही है चैनलों के ऊपर, तो ये मैनेज होके आई है। और ये जासूस है और इसने देखा, इसने टारगेट करा
कि कोई झुंझुन प्रसाद मिल जाए सो लुल्लू मिल जाए ऐसा, समझे? झुनझुन प्रसाद अच्छा नाम है। वो चुसे हुआ हमको, वो चुसे हुआ हमको इसने चेक करा। ये मैं पूछना चाहता हूँ सीमा हैदर से कि इस चुसे हुआ हमको काट के खाएगी या चूस के खाएगी? अक्षय कुमार को बुलाएं क्या? हो गई है, और भक्तों की अम्मा भी हो गई है, कि भारत माता हो गई है, और मैन मिस्ट्री मीडिया वालों की भारत माता हो गई है। अब वो मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, चाटू का चमचो, एक बात बताओ, ये तुम्हें भारत माता दिखाई देती है, ये भाभी दिखाई देती है, अब ये तुम्हें स्वदेशी दिखने लगी है, ये भारतवासी दिखने लगी, हिंदू दिखने लगी, और देश की जो बेटियां जो गोल्ड मेडल लाई थी वो नहीं दिखी रहे तुम्हें? है उसका नहीं दिखाया, उनको लट पड़वाए, उनका यौन शोषण हुआ, वो नहीं है भक्तों तुम्हारी भारत माता? सही बात है, कुछ जायज नहीं है। बहन बेटियां जिनके विरोध बलात्कार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, वो भारत माता नहीं है, भारत में रहने वाली बेटियां हैं। उतनी के पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, ये कह रहे हैं बात। और ये घुस कैसे आई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शासन की कहीं ना कहीं कमी है, और मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक, इन्होंने क्या धर्म भी एजेंडा है भाई, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, दंगा और पंगा। अच्छा। समझे ना? और जात पात धर्म मजहब के नाम पे देश के अंदर लड़ाई और झगड़े करवाना। इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा? इससे क्या राजनीति? भाई अपनी राजनीति के लिए ये देश के जवानों को शहीद करा सकते हैं, आज तक नहीं बता पाए 3.5 किलो RDX कहाँ से आई पुलवामा में, और जवानों के नाम पे मोमबत्ती अगरबत्ती लगा के वोट मांगे। और अब ये एंगल पूरा देश समझ चुका है कि धर्म मजहब के नाम पे, गाय गंगा के नाम पे दंगा कराने वाली सरकार है ये। इसकी पाठ है ना, पूजा है ना कलमा है, इसको तो बलमा चाहिए था, ये सड़ा हुआ, समझे नहीं? जो सड़ा हुए से सूंघता रहे और ये जो मर्जी करे उसका विश्वास ना, उसे यही गलतफहमी रहे कि ये मुझसे प्यार करती है और ये जासूसी करती रहे। उसे एक बेवकूफ़ आदमी चाहिए था, वो ये मिल गया। और मैं कह रहा हूँ ये जैसे एंट्री करी 50 दिन गोपनीयता रखी गई इसके आशिक ने, समझे नहीं? ये जो आशिक है चुसेला, समझे, इसके ऊपर भी अंदर डालो जेल में से, इस पर भी NSA लगाओ, राष्ट्रीय का मुकदमा लगाओ उस पर, और इसको खुली कैसे छोड़ रखा भाई? तो पहले हुआ तो था अरेस्टिंग, उसके बाद जमानत दी गई। देखिए सबसे बड़ी तो ये जमानत तो हो ही नहीं सकती। जब इसका घर नहीं दुआर नहीं इस देश के अंदर, तो जमानत किस लिए एंट्री हो? इतने दिन क्यों रखा गया? जब सरकार को ये पता था, जब जांच एजेंसियों को ये पता था कि हाँ भाई खतरा हो सकता है, तो इतने दिन तो खुली क्यों थी वो? इसलिए खुली घूम रहे रखी है। ये जो चर्चाओं का दौर है, ये जो चर्चा चलती रहे, देश की मूलभूत जो समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, बाढ़ है, इससे पीड़ित हैं लोग, इन समस्याओं पर मतलब कि मट्टी डाल दी जाए, इसलिए इसको हवा दी गई कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी है। पाकिस्तान से आई है इनकी भारत माता भक्तों की, उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैन मिस्ट्री मीडिया लगी है, डायरेक्ट टेलीकास्ट दिखा रही है। एक बात बताओ, भारत ने क्या ठेका ले रखा है इसका कि मार दिया जाएगा? समझे? और वहाँ क्या इस करके आई है, क्या बच्चे नहीं है उसके बिना? इसके 4 बच्चे पैदा कर लिए उसने। तो वहाँ की भी एजेंसी और मेरे बात सुन लो, 4 बच्चे ऐसे ही पैदा कर लिए, वहाँ आइस पाइस धप्पा करी और पप्पा बनाने सुशीले आम को आ गई, समझे? यहाँ तो भारत जो है ना, यहाँ कम आबादी है हमारे देश में, विश्व का नंबर 1 देश है आबादी में। क्या ठेका ले रखा है हमने? पाकिस्तान की खुजली के बच्चे पैदा हो गए और यहाँ पालेंगे उन्हें, और इसका ठेका ले रखा हमने भूतनी वाली का, किसको रखेंगे हम? समझे? ये जासूस है, और ये अकेली नहीं आई हो भक्तों, ये तुम्हारी भारत माता अकेली नहीं आई। सीमा हैदर ये अकेली नहीं आई है। हाँ हैदर, ये अकेली नहीं आई है। ओ भक्तों, ये भारत माता तुम्हारी अकेली नहीं आई है, समझे? तुम्हारे साथ 25-30 मामू भी लेके आई होगी, और घूम रहे होंगे दफ्तर, और विस्फोट करेंगे ये 2024 के चुनाव को ले। अगर शासन जो है, जो देश में शासक बैठे, ताना शासक, अगर जांच एजेंसियों को आज़ादी देते ना, तो ये अंदर एंटर ही नहीं कर सकती थी। आ गए हैं ना, योगी जी भी मैदान में आ गए, आप करेंगे सही? योगी जी क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पा रहे देश के अंदर। स्थिति ये है कि 80 करोड़ लोग 3 किलो चावल 5 किलो आटे और इस पर पल रहे हैं भुखमरी के कंगाल पे, और ये पालेंगे इसको, भारत माता को। मैं कह रहा हूँ यहाँ से अगर भारत से कोई महिला इन भक्तों की अगर दीदी कोई चली जाए पाकिस्तान में 3-4 बच्चे लेके, तब भी उनके साथ ऐसा ही होगा बे? भले खुश होगे तुम है? पहले भारत की संस्कृति नहीं है कि कोई महिला भी बच्चे वाली आ जाए और उसको घर में रख लोगे और बच्चे वाली इस करेगी। तो दोस्तों अभी आप जिनको सुन रहे थे वो है नंदा भाई राजपूत, भारतीय सेना के एक जवान है, जिनका लगातार जिस दिन से सीमा हैदर भारतीय बॉर्डर क्रॉस किया है, इन्होंने भारत की सीमा में आई हैं सीमा हैदर, तब से इनका लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। और ये कह रहे हैं कि भारत को एक ऐसी जगह मत बनने दो जहां पर कोई भी मुंह उठा करके चला आए। भारत के अंदर एंट्री लेने के लिए एक प्रोसेस होता है, एक वीज़ा लगता है, गवर्नमेंट की परमिशन ली जाती है, और फिर वहां पर उसमें ये टाइम भी होता है कि कितने समय के लिए आप इंडिया में रह सकते हो, कितने समय के पास आपको आपको वापस जाना है। तो लगातार जिस तरह से जो एक कम पढ़ा लिखा तबका कह सकते हैं आप, जो भारत की सिक्योरिटी और सुरक्षा को नहीं जानता है, वो लगातार एक नारे लगा रहा है, जय श्री राम, सीमा भाभी जिंदाबाद।
ऐसे नारे लगाने से कुछ नहीं होता। जो कानून का काम है वो कानून करेगा, जो संविधान का काम है वो संविधान के तहत ही होगा। अगर किसी को कोई अपना धर्म बदल लेता है, ऐसा कोई पूरा देश आ जाए कि हम धर्म बदल के भारत के अंदर रहना चाहते हैं, श्रीलंका के लोग आ जाएं, श्रीलंका के लोग ये कहने लगे कि हम अपना धर्म बदलकर भारत में रहना चाहते हैं क्योंकि श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, तो क्या पूरे के पूरे श्रीलंका को भारत में रखोगे? अपनी जीडीपी की, अपने लोगों की तुम्हें कोई चिंता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वो कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनको ये बात समझ नहीं आती कि किस तरह से हमें रहना है देश के अंदर, देश को किस तरह से आगे बढ़ाना है। फिलहाल गुलाम हैदर बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, सऊदी अरब से लगातार गुहार लगा रहे हैं, अलग अलग सरकार के लोगों से, अलग अलग भारत की जनता से अब तो वीडियो क्लिप के थ्रू गुहार लगा रहे हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के अंदर? जो कुछ भी आपने देखा, नंदा भाई राजपूत ने जो कुछ भी कहा वो किस हद तक सही है या गलत है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। तो फ्रेंड्स वीडियो ख़त्म। तो फ्रेंड्स सीमा हैदर की कहानी है। तो एक और मतलब एक मतलब हर दिन एक राज सामने आ रहा है, एक बंदे मतलब निकल के आ रहे हैं। तो सही बात है, हर कोई इनके खिलाफ है, खिलाफ होना भी चाहिए, क्योंकि जो फौजी नंदा जो बोले हैं तो सही बोले हैं, बिल्कुल जायज़ बोले हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इंडिया में कोई भी घुस सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो बिल्कुल बेकार है। मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कैसे इंडिया में घुस गई हैं, तो खतरा भी है, पता नहीं किसको किसको साथ में लेके आई हैं। तो ये बात तो सही है, जांच होनी चाहिए, नहीं जांच होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कोई प्यार करके कोई इंडिया में कैसे चली आ सकता है 4 बच्चे ले गए? तो बात सही बात है, कहीं से हजम नहीं होती है। तो मुझे भी बिल्कुल ये गलत लगता है कि कोई औरत कैसे 4 बच्चों को जुदा कर देती है अपने घर वालों से, अपने पति से, इंडिया में आके बस जाती है, मिनटों के अंदर बोलती है कि मैं हिंदुस्तानी हो गई हूँ, मैं मतलब हिंदू धर्म अपना ली हूँ। हर चीज़ मतलब हर एक क्वालिटी, हर एक मतलब उनका बोलने के, रहने के, हर तरीका उनका एकदम हिंदुस्तानी जैसे लगता है। लग ही नहीं रहा को पाकिस्तान के हैं। बिल्कुल जायज़ बात है, हम भी देखते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल ढल गई हैं, ये नहीं पता चलता कि पाकिस्तान की लड़की हैं, ये कहीं से नहीं लगता है। तो कैसे मिनटों में मतलब बोलती रहती हैं, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। तो बात तो जायज़ है कि छानबीन होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए छानबीन। इसमें बहुत खतरा है, तो सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। आप लोग को कैसा लगता है वीडियो, क्या राय है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स बात तो जायज़ है, मुझे ही बहुत लग रहा है। आप लोग बताइएगा कि क्या है इसमें, क्या नहीं है, तो हमको भी समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।